नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने चांदी में आज छोटे दायरे में कारोबार है। डॉलर में कमजोरी के कारण कीमतों को सपोर्ट लगातार है, लेकिन आज रुपए में हमने मजबूती आते हुए देखी है। अब सवाल ये उठता है कि सोने चांदी में एक बार फिर तेजी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएगी या फिर ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली है। इसी पर होगा हमारा फोकस। साथ ही हाजिर बाजारों में डिमांड की स्थिति को भी समझेंगे। हमारे साथ निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, कॉम ट्रेंड्स रिसर्च के टी ज्ञानशेखर और कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। ज्ञानशेखर, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह के प्राइसेस अब यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि हमने लगातार सपोर्ट पिछले 2 हफ्ते में सोने चांदी के प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अब हल्की सी कंसोलिडेशन, इवन कुछ मुनाफा वसूली हमारी स्क्रीन पर है। इन लेवल्स पर क्या करने की राय है? मनीषा, एक कंसोलिडेशन क्लियरली चल रहा है एंड आई थिंक द सपोर्ट लेवल्स आर होल्डिंग वेरी वेल, एज यू राइटली सेड, डॉलर का वीकनेस की वजह से, बट द फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। उसके पहले थोड़ा वॉलेटिलिटी होगा, बट फिर भी सपोर्ट लेवल्स डेफिनेटली होल्ड होने का चांसेस ज्यादा है। Or with the possibility of tax increase in the US coming up, that's going to hugely benefit precious metals going forward. तो मेरे ख्याल से जो भी dip मिलेगा अभी उसमें definitely buy करना चाहिए. We are looking forward towards 176055 levels as a good level for an entry in the international prices. इसके अलावा हमारे साथ कुणाल शाह भी बने हुए हैं, कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा भी हैं। आप सभी का भी स्वागत है इस शो में। मनोज जी नमस्कार। पहले तो आप बताइए अभी के जो ट्रेंड्स हैं स्पेशली डिमांड को लेकर, वो कैसे इमर्ज हो रहे हैं? रेस्ट्रिक्शंस अभी भी एक्सटेंड हुई हैं, काफी रीजन्स में स्ट्रिक्टनेस अभी भी बनी हुई है, तो ऐसे में जो डिमांड ट्रेंड्स हैं इन लेवल्स पर वो कैसे आते हुए दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। जो डिमांड है ओवरऑल इंडिया में वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि लॉकडाउन है हर जगह, लोगों को चाहिए, क्योंकि शादियां का जो सीजन था लोगों ने इतने दिन से पोस्टपोन किया था, फेस्टिवल सीजन है, अभी अक्षय तृतीया है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि उसका रीजन है ये मैक्सिमम जगह पे लॉकडाउन हो। वेस्ट ऑलमोस्ट लॉकडाउन में है, नॉर्थ ऑलमोस्ट लॉकडाउन में है, जो साउथ का रीजन है वो थोड़ा बचा है और ईस्ट में थोड़ा रीजन बचा हुआ है, तो वहां थोड़ी बहुत डिमांड है और रिटेल में थोड़ा बहुत बिक रहा है, लेकिन वो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इसके वजह से आप ऐसा ना हो कि ये पूरा क्वार्टर वॉश आउट हो जाए रिटेल सेक्टर पे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे B2B में लास्ट 3 इयर्स का सबसे हाईएस्ट डिमांड चल रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फुल पैक चल रहा है, एक्सपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं। नो डाउट एक्सपोर्ट्स में इस बार मार्जिन की तकलीफ आएगी क्योंकि जो कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरर्स के वो बढ़ गए हैं काफी, लेकिन तो एक अंदर जी मनोज जी, इस महीने हमने सोने में करीबन 6.5-7% की बढ़त आते हुए देखी। आपने कहा B2B यहाँ पर काफी बेहतर है, लेकिन वो कब तक चलेगा अगर B2C यहाँ पर बेहतर नहीं होता? और दूसरी बात, जिस तरह से रुपए है, जिस तरह से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हुए नजर आए हैं, सोने का प्रीमियम भारतीय बाजारों में $4 से लेके अब ऑलमोस्ट न्यूट्रल पर है, तो किस तरह के गेन्स उस लिहाज से भी नजर आते हैं? देखिए, वो न्यूट्रल पे है क्योंकि B2C में कोई ग्राहकी नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक हैं लोग, क्योंकि मार्च के फिगर्स आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे हर जगह सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं। इंडिया में सेंट्रल बैंक लास्ट मार्च में 11 टन की बाइंग किए हैं, पोलैंड कर रहा, हंगरी कर रहा, तो जितने भी सेंट्रल और ईस्टर्न बैंक है वो सब अपने बाइंग बढ़ा दिए हैं। आप चाइना ने इम्पोर्ट अपना अलाउ कर दिया है, तो इंडिया का जो टन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 329 टन हुआ है लास्ट क्वार्टर में, मार्च में, जो कि अभी तक का सबसे हिस्ट्री है। मार्च में 169 टन हुआ है, प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस आप लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो 30-40% वॉल्यूम ग्रोथ है, वैल्यू ग्रोथ 50-60% है। लेकिन जो इन्वेस्टर बाइंग है वो जुड़े नहीं थे पहले के क्वार्टर्स में, लेकिन लास्ट क्वार्टर में इन्वेस्टर्स भी जुड़ गए, तो गोल्ड का कहीं ना कहीं सेफ हेवन का जो कंसेप्ट है वो उसको देख के सब लोग पॉजिटिविटी में हैं। लेकिन जो पेंडेमिक का सिचुएशन है जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पा रही हैं, और वो हमारे ईस्ट में खासकर अभी वापस लॉकडाउन के चार्ज लग रहे हैं, वेस्ट में लॉकडाउन है, तो उसका थोड़ी आशंका बनी हुई है।
लेकिन जैसे ही ये ईज होगा, ईज ऑफ बिजनेस जैसे ही होगा, आप देखिएगा डिमांड बहुत ही अच्छी जाएगी और ये जो रेट है ये भी एक नए ऊंचाई की तरफ 50,000 के आसपास हम इसको देख रहे हैं। काफी हद तक बाजार का यही मानना है कि तेजी यहां पर सोने के प्राइसेस में जरूर देखने को मिलेगी और काफी हद तक इन्वेस्टमेंट डिमांड, ईटीएफ डिमांड और जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो यहां पर सपोर्टिव रहेगी। कुणाल, सिल्वर में क्या नजर आता है, क्योंकि यहां पर सपोर्टिव फैक्टर्स हमने बनते हुए देखे हैं, लेकिन अब इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? जैसे पहले भी ज्ञानशेखर कह रहे थे कि यूएस की फेड मीटिंग है, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इस हफ्ते है, तो काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए। इसका एडवांस जीडीपी के नंबर है, सो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में कोई छोटा मोटा करेक्शन आता रहेगा। उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो मनी प्रिंटिंग है वो एंड ही नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो एंड टू द मनी प्रिंटिंग और सेंट्रल बैंक्स अपने आप को हेज करने के लिए गोल्ड बाय कर रहे हैं फ़िलहाल। जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, चाइना में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी की बातें चल रही है फ़िलहाल। सो ये सब बहुत बुलिश है और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन है उसके चलते हुए भी गोल्ड में जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिल्ट हुआ है। मुझे लग रहा है सिल्वर भी यहाँ से ऊपर जाएगा गोल्ड के साथ। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है सिल्वर की और सप्लाई साइड कमज़ोर है। सो 68,000 पे आप सिल्वर बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 69,300 400 के लेवल्स ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। 67,700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही जो व्यू आ रहा है वो खरीदारी का ही आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। चलिए गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया मनोज जी बताने के लिए क्या ट्रेंड्स हैं मार्केट में डिमांड को लेकर। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे क्रूड की, जहां पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ब्रेंट के प्राइसेस है वो $65 के आसपास कारोबार करते हुए दिखे हैं, लेकिन कंसर्न्स डिमांड को लेकर वापस से कुछ इमर्ज हुए हैं। ज्ञानशेखर, क्या व्यू है आपका क्रूड पर और क्या स्ट्रैटेजी है? As you rightly said, I think this weakness in demand because of the Indian COVID cases and in several other places and travel demands especially is going to be dented. थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन OPEC का भी मीटिंग है, तो I think there's a good chance that they might continue with the current outlook. Which might support prices. तो इतना बड़ा downside भी expect नहीं कर सकते. I think somewhere closer to 59.60 will be very very supportive. In MCX around 4,500 rupees should be a good supportive level for a slightly medium term perspective. लेकिन short term के लिए sell on any upticks for a target of 4,500. तो टिप्स पर बाय करने की सलाह है क्रूड में, ये सजेशन है। लेकिन चलिए भी आगे बढ़ेंगे और यहां से सीधे रुख करेंगे आज की हॉट कमोडिटी का। और हमने बेस मेटल पैक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है पिछले हफ्ते भी, और वही रुझान आज ही बना हुआ है। और इसीलिए आज की जो हॉट कमोडिटी है वो कॉपर है। इनफैक्ट हमने पिछले हफ्ते भी कॉपर हॉट कमोडिटी के तौर पर दिया था, क्योंकि काफी इंटरेस्ट इस कमोडिटी में रहा है और तमाम फैक्टर्स है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। अपने ऑलरेडी 2011 के हायर लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। जो यूएस का PMI डेटा आया है, हाउसिंग डेटा आया है, वो भी सपोर्ट करता है कॉपर के मोमेंटम को। इसके अलावा जो यूएस की $multi-trillion इंफ्रा प्लान्स हैं वो भी जो बायस है कॉपर की तरफ वो पॉजिटिव करते हैं। इसीलिए आपको मे कॉन्ट्रैक्ट में यानी 743 744 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। 758 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 735 के लेवल्स पर। तो यही तमाम फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे आगे जाते हुए भी। एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ेगा, कॉपर की डिमांड भी फर्दर एनहेंस होगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बेहतर लगे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तरफ ही है। ज्ञानशेखर, आपका व्यू क्या रहेगा बेस मेटल पैक पर, स्पेशली कॉपर? देखिए, ऑलरेडी कॉपर इज इन अ बुलिश मोड और एक पोटेंशियल स्ट्राइक भी है चिली में, सो दैट्स फर्दर एडिंग टू द टाइटनेस। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे कुछ सेलिंग करना बेहतर नहीं है। आई थिंक इट्स अ क्लियर बाय ऑन डिप्स, मे बी क्लोजर टू 760। आई थिंक व्हेन LME रीचेस क्लोज टू $10,000 वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो मेरे ख्याल से 760 765 तक बुलिश है मार्केट। टिल देन इट इज अ वेरी क्लियर बाय ऑन डिप्स।
बाय ऑन डिप्स की सलाह है, 755 के टारगेट्स हैं, ज्ञान शेखर के भी, उनकी ओर से भी सजेशन खरीदारी का ही है, 743 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। जब लौटेंगे तो फोकस हमारा रहेगा एग्री कमोडिटीज पर, बातचीत करेंगे सोयाबीन पर, जहां पर हमने एक लंबे रनअप के बाद एक गिरावट देखी है, तो क्या आउटलुक बन रहा है प्राइसेस पर वो समझेंगे, और साथ ही M&M फाइनेंशियल की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।